संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आइए आज हम लोग उद्देशिका से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने सांविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। B.R. अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा है। इस तरह संविधान के उद्देशिका से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोगों ने देखा है और इससे जुड़े सवालों को हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे।